दोस्तों, मैं हूं हेमराज कटारिया और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 25 अति महत्वपूर्ण आधुनिक राजस्थान के प्रश्न जो राजस्थान में पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जरूर पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो राजस्थान में भील आंदोलन की शुरुआत करी थी गुरु गोविंद गिरी ने। ठीक है, तो इन्होंने एक संत सभा की स्थापना भी करी थी जहां भीलों के जनजागृति संबंधी कार्य किए जाते थे और 1890 के दशक में इन्होंने भगत आंदोलन की भी शुरुआत करी थी और इन्हीं भील आंदोलन को आगे लेके गए थे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। हमारा अगला प्रश्न है, दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दुधवा खारा आज के चूरू जिले में आता है, लेकिन राजस्थान के एकीकरण से पहले दुधवा खारा यानी चूरू जिला भी पूरी बीकानेर रियासत का एक अंग हुआ करता था। ठीक है, बीकानेर रियासत का भाग हुआ करता था। तो इसका सही उत्तर है बी। दुधवा खारा आंदोलन में क्या हुआ था कि जो वहाँ के ठाकुर थे सूरजमल, उसके अत्याचारों के खिलाफ किसानों ने इकट्ठा होकर आंदोलन शुरू किया था। हालांकि ये आंदोलन असफल हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था हनुमान चौधरी ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान आंदोलन की जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? ठीक है, तो रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में मेनाल से हुई थी और इसका नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, और वो वहाँ के ठाकुर द्वारा बढ़ाई गई लाल और बाग के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, और इसी आंदोलन से बोल्शेविक समझौता संबंधित है। 13 जुलाई 1923 को क्या हुआ था? ट्रेंच नामक एक अधिकारी ने वहां लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था जिसमें रूपाजी व कृपाजी शहीद हो गए थे। ठीक है, आज भी रूपाजी व कृपाजी को वहां लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से? तो अमर शहीद नानक जी भील का संबंध है बूंदी से। बूंदी में 13 जून 1922 को डाबी नामक गांव में एक बैठक रखी गई थी किसानों की, और लेकिन पुलिस ने उस बैठक को तितर बितर करने के लिए फायरिंग शुरू कर दी थी। तो उस फायरिंग के अंदर नानक भील जिन्होंने झंडा पकड़ रखा था वो शहीद हो गए। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? बूंदी जिले से। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो नीमड़ा हत्याकांड आंदोलन संबंध नीमड़ा हत्याकांड का संबंध एक ही आंदोलन से। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा किए गए एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी मातृकुंडिया से। तो मातृकुंडिया आज के चित्तौड़ जिले में स्थित है। ठीक है, और 1921 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, शेखावटी ग्राम कट्ठातल में अप्रैल 1934 को किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने, करीब 10,000 जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किशोरी देवी के नेतृत्व में करीब 10,000 जाट महिलाओं ने, जो किसान सभा हो रही थी, एक आंदोलन हो रहा था, उसमें भाग लिया था। ठीक है, और किशोरी देवी किसान नेता हरलाल सिंह की पत्नी थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो मेव किसान आंदोलन डॉक्टर मोहम्मद अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। हमें ये जानना होगा कि मेव जाति कहाँ रहती है। तो मेव जो जाति है वो अलवर और भरतपुर में रहती है। तो जाहिर सी भाई बात है, मेव आंदोलन भी अलवर और भरतपुर में हुआ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकमात्र आंदोलन है राजस्थान का जो सांप्रदायिक हुआ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किससे डायरीज में डबल डिस्टिल, यहाँ गलत लिखा हुआ है, डायरीज में डबल डिस्टिल की संज्ञा दी थी? तो डायरीज में डबल डिस्टिल की संज्ञा नीमूचाणा हत्याकांड को दी थी। नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था 7 मार्च, क्यों हुआ था 7 मार्च 1922 को? सॉरी, नीमूचाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। 1924 में अलवर के महाराजा जयसिंह ने लगान में वर्दी कर दी थी। इसके विरोध में इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था, लेकिन 14 मई 1925 को पुलिस की फायरिंग में सैकड़ों किसान नेता मारे गए, शहीद हो गए। इसलिए ये गांधी जी ने इसको डायरीज में डबल डिस्टिल की संज्ञा दी थी, क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड थे उससे भी भयानक था ये। और पूरे देश में इस आंदोलन की इस जो हत्याकांड है इसकी आलोचना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सुअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा है? तो सुअरों की समस्या के निराकरण से निराकरण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन था अलवर किसान आंदोलन। ठीक है, तो अलवर किसान आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वहाँ के महाराजा ने सुअरों को ना मारने का आदेश दिया था, लेकिन ये जो जंगली सुअर थे वो किसानों के खेत बर्बाद कर देते थे, इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऊपर हमने बेगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा है। तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बेगू किसान आंदोलन 1921 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के पटापेक्ष किसके नेतृत्व में हुआ? तो यानी बिजोलिया आंदोलन जहाँ उसका समाप्ति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो उसकी समाप्ति हुई थी श्री माणिक्यलाल वर्मा में
के नेतृत्व में हुई थी। 1897 से ये आंदोलन शुरू हुआ था और 1941 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रारंभ में बिचौलिया नेतृत्व का आंदोलन साधु सीताराम दास ने किया था और उसके बाद इन्होंने 1916 के अंदर विजय सिंह पति को यह आंदोलन हस्तांतरित कर दिया था। अब है अगला प्रश्न, बिचौलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बड़ा आसान सा प्रश्न है। बिचौलिया आंदोलन 1897 को प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन सी यानी 1897 को ये शुरुआत हुई थी और 1941 तक चला था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से बिचौलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो बिचौलिया ठिकाने के संस्थापक थे अशोक परमार। कौन थे? अशोक परमार। अशोक परमार जो राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भी युद्ध करने गए थे, उनकी वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने इनको बिचौलिया ठिकाना दिया था। ठीक है, और है ना, तो ये बिचौलिया ठिकाने के संस्थापक है अशोक परमार। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से बिचौलिया कहाँ स्थित है? तो बिचौलिया, बड़ा आसान सा प्रश्न है, बिचौलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है ना। अगला प्रश्न है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की गई थी। ठीक है, तो 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी और प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा के देहावसान कैसे हुआ? तो सागरमल गोपा जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके पिता अखिराज गोपा भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। 1921 में इन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए ऐसे एक आंदोलन में भी भाग लिया था। लेकिन क्या होता है, 1941 के अंदर सागरमल गोपा के पिता अखिराज गोपा की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है कि जो जैसलमेर के महारावल थे वो सागरमल गोपा को देश निकाला यानी जैसलमेर के राज्य के बाहर भेज देते हैं और उन्हें राज्य में आने से मनाही कर देते हैं। लेकिन 1941 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो वो पुनः जैसलमेर जिले में आते हैं। तो महारावल उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और 4 सालों तक जेल में रखते हैं। ठीक है, और लगातार उन्हें जेल में यातनाएं देते हैं। जेल में ही 4 अप्रैल 1946 को इनको जलाकर मार दिया जाता है। ठीक है, तो जेल में इनकी हत्या होती है ना। और जो सागरमल गोपा है, इन्होंने 3 पुस्तकें भी लिखी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पहली पुस्तक का नाम है जैसलमेर राज्य का गुंडाराज, दूसरी पुस्तक का नाम है आज़ादी के दीवाने और तीसरी पुस्तक का नाम है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, तो इनकी जेल में हत्या कर दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ राज्य के जन जागृति का नायक कौन था? तो मारवाड़ राज्य के जन जागृति के नायक थे श्री जयनारायण व्यास। ये राजस्थान में बाद में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारेट की जन्मस्थली कहाँ है? तो जन्मस्थली है शाहपुरा। शाहपुरा रियासत जो थी आज के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ये स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारेट की जन्मस्थली रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में आहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो 1857 में आहुआ में जो है कैप्टन मैक मॉसन की हत्या कर दी गई थी। अब हत्या कैसे हुई थी? हुआ यूँ था कि 18 सितंबर 1857 को चेलावास या काला गोरा का युद्ध हुआ था। किनके बीच में? आहुआ के ठाकुर और जो स्वतंत्रता सेनानी थे तथा जोधपुर की सेना और ब्रिटिश सेना, इन दोनों के बीच में ये चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इस युद्ध में जो कैप्टन मैक मॉसन थे वो मारे गए थे। ठीक है, और इनका सर काटकर आहुआ में घुमाया गया और आहुआ के किले के बाहर टांग दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपने प्राण देते हुए कहाँ की रहने वाली थी? तो वे रास्तापाल की रहने वाली थी यानी, और रास्तापाल कहाँ है? आज के डूंगरपुर जिले में है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका वह कौन था? तो जो वर्धमान विद्यालय है वो अर्जुन सेठी द्वारा शुरू किया गया था जयपुर के अंदर, और जो बम फेंका गया था वो जोरावर सिंह द्वारा फेंका गया था। 23 सितंबर 1912 को क्या हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग जब चांदनी चौक में जब वो जुलूस निकाल रहे थे। क्यों जुलूस निकाल रहे थे? क्योंकि कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित कर दी गई थी। तो इस अवसर पर वो उन्होंने एक जुलूस निकालने की सोचा, और वो जब चांदनी चौक पहुंचा ये जुलूस, तो जोरावर सिंह ने उन पर बम फेंका और बम उन पर ना जाकर किसी और दूसरी जगह गिर गया और इसलिए लॉर्ड हॉर्डिंग बच गए। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ये है, निम्न में से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो जाहिर सी बात है, बड़ा आसान सा प्रश्न है, और ये आंदोलन हुआ था बिजोलिया के अंदर, और 1897 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1941 तक ये आंदोलन चला था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था ये। आशा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।